हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोग पहला क्लास में पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या। आज से पढ़ना है द्विघात बहुपद। कौन सा चैप्टर? द्विघात बहुपद। चैप्टर नंबर 2, द्विघात बहुपद, चैप्टर नंबर 2। यहाँ से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ऑब्जेक्टिव। और 2 नंबर वाला क्वेश्चन 2 को पूछता है, 2 अंक वाला, 2 अंक वाला 2 को पूछता है। और 5 अंक वाला पूछता है कि ना। आप लोग कॉमन में सवाल होगा से 2 अंक वाला कितना पूछा है, ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है। तो ऑब्जेक्ट 5 अंक वाला नहीं पूछता है। 2 अंक वाला मान लीजिए 2 को पूछता है तो 2 से तो 4, यहाँ से मान लीजिए 6 तो 6 4 10 अंक के। यहाँ से दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन बनता है 10 अंक के। आप लोग के लिए सिर्फ अभी हम ऑब्जेक्टिव के लिए बताएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए 6 नंबर के लिए, ठीक ना। पूरा फॉर्मूला लिखवाएंगे, ऐसा सब्जेक्टिव ही बन जाएगा। लेकिन अभी हम आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ बतलाएंगे इसे कैसे ऑब्जेक्टिव ट्रिक से तुरंत हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर में बढ़े। पहले जान लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक ना। क्या क्या इसमें पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है पद के बारे में। द्विघात बहुपद में कितने पद होते हैं। फिर घात के बारे में जानते हैं। घात में द्विघात बहुपद में कितने घात होते हैं। और शून्यक निकालने के लिए जानेंगे। शून्यक निकालने के लिए शून्यक, द्विघात बहुपद का कहता है ना, शून्यक निकालो। उसके बाद जानेंगे बहुपद का बहुपद बहुपद का पहचान। बहुपद का पहचान जानेंगे। पहचान से कौन बहुपद में है और कौन बहुपद में नहीं है। ये भी से 1-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी रहता है। और जानते हैं, और बहुपद का भाग 2 नंबर पूछता है। बहुपद का भाग, बहुपद बहुपद का भाग। और योगफल और गुणनफल ही पूछता है। योगफल और गुणनफल, योगफल योगफल और गुणनफल। क्या क्या पढ़ना है? पद के बारे में पढ़ना है, घात के बारे में पढ़ना है, शून्य के बारे में पढ़ना है। बहुपद का पहचान करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। बहुपद का भाग पढ़ेंगे और बहुपद का योगफल और गुणनफल पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक पढ़ लेंगे ना, पूरा 10 नंबर हम बतलाते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे तो पूरा 6 नंबर बन जाएगा। फिर 2 नंबर वाला क्वेश्चन बतलाएंगे तो वो में पूरा 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा पूरा। तो यहाँ से 10 नंबर मान लीजिए, आज से मान लीजिए फिक्स तो फिक्स, 10 नंबर फिक्स तो फिक्स। तो इस सब जानने से पहले हम लोग पहले फॉर्मूला बहुपद के जान लेते हैं, क्या क्या होता है ना होता है। उसके बाद ये सब हम जानेंगे। तो जानते हैं, पहले स्टार्ट दे दे के लिखिएगा आप लोग। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी। अगला स्टार्ट। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। आगे जानेंगे त्रि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, का व्यापक रूप तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जहां बी क्या है? इसमें अचर है। सी क्या है? अचर है। ए क्या है? इसका अचर है। अब पूछिए सर चर अचर क्या है, तो चर अचर के बारे में बतलाएंगे। पहले फॉर्मूला सब जान लेते हैं। द्विघात बहुपद का शून्य,
द्विघात बहुपद का सूत्र पहले सूत्र जानते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद का इस सूत्र हुआ। द्विघात बहुपद का योगफल बहुपद का योगफल ने अल्फा प्लस बीटा के मान तो माइनस के बी बटा के ए द्विघात बहुपद का गुणनफल द्विघात बहुपद का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटा के ए। इतना सारा से क्वेश्चन पूछता है, पूरा फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है कि बहुपद का व्यापक रूप इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा, तीनों गलत रहेगा, एगो सही रहेगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है, जिनमें से 4 ऑप्शन रहेगा, 3 को गलत रहेगा, एगो सही रहेगा। तो हम लोग ऑप्शन छट के मार लेंगे और देखेंगे जो आंसर सही रहेगा उसको में टिक लगा देंगे। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुपद का योगफल क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के ए। बहुपद का गुणनफल क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा के ए। बस द्विघात बहुपद में आप लोग इतना याद कर लीजिए, आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। इसे आप लोग उतार लीजिए हो तब मिटाते हैं। अभी चर अचर के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो चर अचर पहले हम लोग जान लेते चर अचर क्या होता है, उसको बाद जानेंगे पद घात ईसा के बारे में। तो पहले जान लेते चर अचर क्या है। चर संख्या वर्णमाला अक्षर को चरण संख्या कहते हैं। अब बोलिएगा सर वर्णमाला क्या, जैसे कि एबीसीडी का पूरा 26 लेटर है, उसे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चर संख्या बोलते हैं। चर संख्या जैसे एक्स ए बी सी डी ई डॉट 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 चर संख्या। अचर संख्या तो गिनती को संख्या को अचर संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब आप लोग के सवाल होगा क्या सर, आप अगला बोले थे जैसे रेखीय बहुपद का व्यापक रूप था, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, जैसे कि ए एक्स था प्लस के बी था, तो आप बोलते सर इसमें चर एक्स हुआ या चर कैसे हो गया, जैसे कि आप बोले सर चर संख्या गिनती को संख्या कर दे, तो इसमें ए और बी का मान बदलते रहता है और एक्स का मान नहीं बदलता। सॉरी, इसको बारे में जैसे कि लगता है ए बी का मान फिक्स रहता है, लेकिन एक्स के मान इसमें क्या होता है, बदलते रहता है। तो ये बदलते रहता है ना, तो ये चर हो गया। आई बी दोनों फिक्स रहते, जैसे ए है तो ए रहेगा, बी है तो बी है, तो ये नहीं बदलता है, तो ये कथी है, अचर हो गया। कथी है, अचर है। ये कॉन्सोनेंट हो जाता है, इसमें कॉन्सोनेंट होता है, इतना जान लीजिए। एक्स वाई है तो वहां ये भी क्यों हो जाएगा, कॉन्सोनेंट होगा, कोई एक ही संख्या चर होगा। तो हम लोग चर संख्या अचर संख्या के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं बहुपद का पहचान, हेडिंग दीजिए। हम लोग पहले जानते हैं पद के बारे में, बहुपद का पद हेडिंग दीजिए, बहुपद का पद सब जानेंगे, धीरे धीरे सब चीज जान जाएंगे हम लोग, पूरा पढ़ लेंगे। बहुपद का पद जैसे
2x। अब कोई बोलेगा कैपदीय बहुपद है, कैपदीय बहुपद है, तो ये पदीय बहुपद हुआ। क्या हुआ? एक पदीय बहुपद हुआ, एक पदीय बहुपद, एक पदीय पदीय बहुपद। जैसे 2x+3। अभी कौन बहुपद है? ये कौन बहुपद है? तो इसमें पद गिना जाता है, सिर्फ पद गिना जाता है और कोई चीज का ध्यान नहीं दिया जाता है। तो एक दो, तो द्विपदीय बहुपद हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, बहुपद। अब देखिए 3x² प्लस 4x प्लस के 5। तो ये पूछे कौन बहुपद है, तो इनमें क्या पद है? 1 2 3, तो त्रिपदीय बहुपद है। क्वेश्चन देते हैं तो त्रिपदीय बहुपद हो गया। जैसे कि 4x² प्लस के 0, इनमें पूछा कौन पदीय बहुपद है, तो द्विपदीय बहुपद है। एक पद दो पद, तो द्विपदीय बहुपद हुआ। कितना हुआ? द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। अगला क्वेश्चन देते हैं x² प्लस 4x प्लस c। अब पूछे कई पदीय बहुपद है, तो त्रिपदीय बहुपद है। तीन पद है तो इसमें त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद या तीन सम पद। पूछेगा पदों की संख्या तो 3। अगला क्वेश्चन अब इसमें पूछेगा पदों की संख्या कितनी है। इसमें बहुपद में पदों की संख्या कितनी है, तो हम लोग गिन लेंगे 1 2 3 4। तो आंसर क्या आएगा? 4, आंसर 4। तो पद में कोई बड़ी बात नहीं, पद खाली गिनना है, उसके बाद पता कर लेना से एक पद है, दो पद है, तीन पद है, चार पद है, पांच है, छह है, सात है, जितना पद रहे तो हम लोग को गिनना है सिर्फ। सब पद आप लोग समझ लिए होंगे। हम लोग पद के बारे में समझ लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। पद के बाद घात जानते हैं, इसे घात क्या है, घात के बारे में। बहुपद का घात, बहुपद का घात। तो हम लोग अब घात के बारे में जानेंगे, घात के बारे में। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिए, ठीक ना, x² प्लस 4x। ऐसे अब इसमें पूछेंगे बहुपद की घात कितनी है। तो देखा जाता है पावर क्या है, बहुपद में पावर क्या है। तो इसमें पावर सबसे ज्यादा कौन है? 2। तो इसमें घात कितना, घातों की संख्या कितना हुआ? घात की संख्या 2, घातों की संख्या 2। इसमें पावर देखा जाता है और कुछ नहीं। जैसे 3x³ प्लस 4x के पावर 2 प्लस 6। इसमें पूछा घात की संख्या कितनी है, तो क्या सबसे अधिक वाला पावर देखा, 1/2 नहीं बोलना, उससे ज्यादा कौन है? 3 है, तो 3 देखेंगे। लेकिन कौन संख्या के घात देखना है? चर संख्या के, चर संख्या के या चर संख्या के ना। देखिए इसमें चर ही हो गया, चर ही हो गया, तो चर संख्या के देखना है, चर संख्या के नहीं। तो कितना हो जाएगा घातों की संख्या? घात की संख्या 3, घातों की संख्या कितना हो? 3। सिर्फ चर के देखना है, चर के पावर क्या है। तो चर के पावर कितना? x/3। तो ये घातों की संख्या 3। अगला क्वेश्चन इसमें बताया घातों की संख्या कितनी है। तो घातों की संख्या कितना? 35। कितना? 35। बोलिएगा सर 2 होता है, तो उससे जे सबसे ज्यादा रहा वो होता है घात की संख्या। तो 35 है, तो 35 का आंसर 35। घातों की संख्या 35। आप लोग ये क्वेश्चन बनाइएगा। अब पूछता है घातों की संख्या कितने हैं, तो आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो हम लोग पद सीख लिए, घात सीख लिए, उसके बाद पहचानने के लिए सीखते बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान
बहुपद का पहचान। तो हम लोग पहचान करने के लिए सीखें। तो पहचान करने के लिए सीखने से पहले चर संख्या ना, चर संख्या के पावर देखेंगे हम लोग। पहचान करने के लिए चर संख्या के पावर देखेंगे। चर संख्या के पावर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद में है, अब पूर्ण संख्या पावर नहीं है तो बहुपद में नहीं है। अब बोलिए सर पूर्ण संख्या, तो आप लोग तो बच्चे से पढ़ते होंगे 8वें 8 से पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 6 तो हम लोग चर संख्या के पावर के देखेंगे पूर्ण संख्या है कि ना है। यदि चर संख्या के पावर पूर्ण संख्या का होगा तो बहुपद में होगा, यानी अतः बहुपद में नहीं होगा, यानी अतः बहुपद में नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग बताइए बहुपद में है कि ना है। तो देख रहे हैं चर के पावर क्या है? पूर्ण संख्या। चर के पावर क्या है? पूर्ण संख्या। तो बहुपद में है, बहुपद में है, यस, यह बहुपद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x² प्लस 4x माइनस 1 प्लस के 7। अब देखेंगे चर संख्या के पावर पूर्ण संख्या है कि ना है। चर के पावर पूर्ण संख्या है कि ना है। तो चर के पावर देखेंगे तो यहां तक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या ना हो गया। यहाँ पूर्ण संख्या है नहीं है, तो ये बहुपद में नहीं है, ये बहुपद में नहीं है, नो, ये बहुपद में नहीं है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब बताओ बहुपद में है कि ना। तो देखेंगे हम सब चर के पावर कौन सी होना चाहिए? चर के पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखेंगे चर के पावर पूर्ण संख्या है कि ना। तो चर के पावर पूर्ण संख्या यहाँ तो है, लेकिन ये चर के पावर पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद में नहीं है। सिर्फ हमें चर से मतलब रखेंगे, सिर्फ हमें है, लेकिन ये चर के पावर पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद में नहीं है। सिर्फ हमें चर से मतलब रखेंगे, सिर्फ हमें चर से मतलब रखना है। अचर कुछ भी रहे, कैसो भी रहे, उससे कोई जरूरी ना है। बोलेंगे भाई आप कैसो भी रहे, किसी तरह से रहो, आपसे हमको जरूरत नहीं, अचर से हमको जरूरत नहीं, सिर्फ चर संख्या से जरूरी है, चर से। जैसे 3x² प्लस √7 इंटू x प्लस 6। अब बताइए बहुपद में है कि ना है। तो देखेंगे चर के पावर 2 तो है, लेकिन यहाँ रूट अचर संख्या, तो अचर संख्या से मतलब रखने के लिए बोले नहीं ना, तो चर संख्या से मतलब हमको नहीं रहेगा। यहाँ देखो तो पावर 1 है, तो बहुपद में है, बहुपद में है, बहुपद में है, बहुपद में है। और क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, बनाइए, ठीक ना। मतलब कौन कौन बहुपद में है और कौन कौन बहुपद में नहीं है, तो हम बतला देते पहले। पूर्ण संख्या से मतलब चर के पावर क्यों होना चाहिए? पूर्ण संख्या। यहाँ तो पूर्ण है, लेकिन यहाँ पूर्ण है नहीं है, तो बहुपद में नहीं होगा, नो, ये बहुपद में नहीं होगा। यहाँ देखो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, एक का पावर जाइएगा तो ये भी पूर्ण संख्या, तो बहुपद में है, यस, ये बहुपद में है। इसको देखो यहाँ तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ √x है, कितना है? √x। अब
रूट हटाएंगे तो एक्स के पावर की हो जाएगा 1/2। रूट हटाने पर पावर की हो जाता है 1/2। अब यहाँ रूट हटाएंगे तो 1/2 आएगा। तो 1/2 कौन संख्या? पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद में नहीं होगा, बहुपद में नहीं होगा। यहाँ देखिए एक्स के पावर की है 1 और संख्या कुछ भी हो उसे मत लेना। यहाँ एक्स के पावर की है 1 तो पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद में है, ये ऐसे बहुपद में है। हम उम्मीद रखते हैं आप लोग बहुपद का पहचान भी आप लोग सीख गए होंगे। तब आगे टॉपिक पढ़ते हैं बहुपद का शून्यक निकालने के लिए। बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बहुपद का शून्य। तो अगला टॉपिक दीजिए बहुपद का शून्य। टॉपिक बाई टॉपिक लिख लीजिएगा। टॉपिक पिछला पेज के ऊपर में बीच बीच लिखाता है, इधर से छोड़ दीजिएगा, इधर छोड़ दीजिएगा, बीच बीच लिखिएगा। तो बहुपद का शून्यक तो हम लोग शून्यक निकालने के लिए सीखते कहते हैं शून्यक। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं, शून्यक निकालने के लिए आप लोग के बेहतरीन सा ट्रिक बताएंगे। से ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो आप लोग तुरंत बना दीजिएगा, आप लोग तुरंत बना दीजिएगा। क्या बोले आप लोगों के से आज की क्लास सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, से आप लोग ऑब्जेक्टिव तुरंत बना दीजिएगा। ऐसे लॉन्ग में बताएंगे तो 2 नंबर यह भी हो जाएगा, लेकिन हम आपको ट्रिक से बताएंगे ऑब्जेक्टिव। पूरा वादा किए हैं से ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है 2x² - 4x प्लस के 6। 2x² - 4x माइनस के 6, माइनस यहाँ 6 माइनस के 6 का शून्यक निकाले, का शून्यक निकाले। ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 25 में, इधर 2025 में पूछा गया। तो हम लोग पहले लॉन्ग विधि से बनाते हैं, पूरा बेसिक विधि से, और उसके बाद ट्रिक बतलाएंगे। तो 2x² - 4x माइनस के 6। तो हम लोग शून्यक निकालने के लिए शुरू और लास्ट वाला की करते हैं, गुना करते हैं। शुरू और लास्ट वाला की करते हैं, गुना करते हैं। तो 6 दूनी के 12, अब 12 के एलसीएम लेंगे, 12 के की लेंगे एलसीएम, एलसीएम ले लिए। अब 4 के ऐसा 2 भाग में बांटना है ना, पहले क्या बताए, लास्ट और शुरू वाला के गुना करना, लास्ट और शुरू वाला के गुना करना। उसके बाद जो गुना होला के बाद जो बचे संख्या आएगा उसका एलसीएम लेना है, जो संख्या आ जाएगा ना उसका एलसीएम। तो हम एलसीएम ले लिए, तो 12 आया था। अब बीच वाला संख्या के ऐसा 2 भाग में बांटना है ना, जो गुना करने पर 12, देखिए 6 दूनी 12 तो -12, और जोड़ घटाव करने पर -4 आना चाहिए, और जोड़ घटाव करने पर -4 आना चाहिए। तो -6 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, -6 और 2, तो घटा देंगे तो -4, और गुना कर देंगे तो -12 आ जाएगा ना, -12 आ जाएगा। तो 2x² माइनस ई 2 को 4 के ना 2 भाग में बांटे हैं, 4 के 2 भाग में बांटे हैं, तो इसको बदल ई दोनों के लिख लेंगे। तो -6x प्लस के 2x - 6। अब एलसीएम कॉमन लेते, ये दोनों संख्या में देखेंगे कॉमन क्या है, तो दोनों में देखते हैं तो 2x कॉमन है, 2x, तो 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ 2 कॉमन लिए है, x भी ले लिए, तो यहाँ 3 बच जाएगा प्लस। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन, तो x - 3, सिर्फ 2 कॉमन था, कुछ तो है नहीं कॉमन, तो कहां से कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन था तो 2 कॉमन ले लिए। अब ये दोनों को एक साथ लिख देंगे, 2x माइनस प्लस 2 और x - 3 हो गया। अब क्या करेंगे, शून्य निकालना है ना, बराबर के 0 कर देते हैं। तो 2x प्लस के 2
बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x, ये माइनस में उधर गया, प्लस में उधर चल गया, माइनस में, गुना में उधर गया था भागा में, तो x बराबर -2/2 काट देंगे, तो x बराबर -1, x बराबर के -1, यहाँ x बराबर माइनस में उधर गया था प्लस में, अतः x बराबर -1, 3, तो शून्य क्या निकाला, -1 और 3, -1 और 3। अब देखिए ट्रिक से भी बतला देते, आप लोग को ट्रिक से बतला देते तुरंत, आप लोग तुरंत बना लीजिए। 2x, ट्रिक लिख लीजिएगा, ट्रिक साइड में, ट्रिक भी लिखिएगा, ट्रिक साइड में, 4x प्लस कितने, मेन हेडिंग दे दीजिएगा ट्रिक, के बाद बनाइएगा तुरंत। आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए क्या इतना प्रोसेस कीजिएगा नहीं, तुरंत 2 सेकेंड में बनाना है। तो हम लोग पहले लास्ट और शुरू वाला की करते हैं गुना, और गुना करने के बाद बिचला के ऐसा 2 भाग में बांट दे, शुरू वाला लास्ट वाला गुना करने पर उतना आ जाना चाहिए और बिचला भी आ जाना चाहिए। तो किए थे तो कितना आया था, देखिए यहाँ -6 और 2, -6 और 2, -6 और 2। अब पहला स्टेप क्या करना है, x स्क्वायर के गुणे से भाग दे देना है, दोनों में x स्क्वायर के गुणे से भाग दे देना है, x स्क्वायर के गुणे से भाग दे देना है। तो 2 × 6, 2 × 1 2, तो क्या आया -3 और +1। अब जब माइनस में है ना उसको प्लस में कर दीजिए, देखिए माइनस में 3 है तो माइनस में, प्लस में 1 है तो प्लस में। अब जब माइनस में उसको प्लस में कर दीजिए, और जब प्लस में उसको माइनस में कर दीजिए, तो माइनस में है तो इसको प्लस में कर देते हैं, प्लस में है तो इसको माइनस में कर देते, देखिए तो टेंशन में ला। हाँ -1, -3, -1, इधर उधर तो कोई दिक्कत ना है, इधर लिखे, देखिए दोनों ये बेसिक से था, ये ट्रिक से था, तो बेसिक वाला भी देखिए उतने आया और ट्रिक वाला भी उतने आया। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन दे रहा है बेसिक से भी बनाने के लिए और ट्रिक से भी बनाने के लिए।